सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एट वर्धमान महायूरोपियन यूनिवर्सिटी कोटा, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निःशक्तता की कई श्रेणियां होती हैं, कई अलग अलग श्रेणियां होती हैं। अपने RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में 20 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है और एक और निःशक्तता रखी गई है कि संसद जब भी चाहे उसको नोटिफाई करे किसी कंडीशन को निःशक्तता के रूप में। तो उन्हीं निःशक्तताओं में से एक अधिगम अक्षमता के साथ प्रायः जुड़ी हुई एक कंडीशन, एक स्थिति होती है ADHD की, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज के व्याख्यान का जो उद्देश्य है वो आपके साथ चर्चा करना कि ADHD की, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की सबसे अद्यतन परिभाषा, सबसे नई परिभाषा क्या है। आज के व्याख्यान के समाप्त होने के उपरांत आप डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसमें दी गई ADHD की परिभाषा को समझ सकेंगे, उसको समझा भी सकेंगे और उस पर विचार कर सकेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं कि DSM-5 क्राइटेरिया फॉर ADHD, वो क्राइटेरिया क्या है ये देखें। People with ADHD show a persistent pattern of inattention and or hyperactivity impulsivity that interferes with functioning or development। सबसे पहला तो ये जानें कि जो ADHD के बच्चे होते हैं वो एक सतत पैटर्न शो करते हैं ध्यान केंद्रित न कर पाने का और या हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का, जो कि उनके फंक्शनिंग से, उनके डे टू डे एक्टिविटी से या उनके विकास से इंटरफेयर करता है। इसमें पहला क्राइटेरिया है इनअटेंशन का। 6 और मोर सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 16 ईयर्स और 5 और मोर फॉर एडोलेसेंट्स एज 17 ईयर्स एंड ओल्डर एंड एडल्ट सिम्टम्स ऑफ inattention have been present for at least 6 months and they are inappropriate for developmental level। इसमें यह कह रहा है कि inattention के बारे में कि नीचे जो कुछ आगे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि अगर बच्चा 16 साल तक का है तो उसमें कम से कम 6 सिम्टम्स जो है या उससे ज़्यादा मिलने चाहिए, और अगर बच्चा जो है 17 साल या उससे ज़्यादा का है तो कम से कम जो सिम्टम हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें से 5 सिम्टम मिलने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो इनअटेंशन के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये जो सिम्टम ऑफ इनअटेंशन है, ध्यान केंद्रित न कर पाने के जो लक्षण हैं, ये कम से कम 6 महीने से बच्चे में दिखाई दे रहे हों, मतलब लॉन्ग टर्म बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया गया हो, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया गया हो और वो उसके डेवलपमेंटल लेवल के उपयुक्त न हो। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें निःशक्तता में खास करके, चूंकि ये सापेक्ष संकल्पना है, तो इसमें कई बार मिस डायग्नोसिस के संभावनाएं होती हैं। चूँकि जैसे उदाहरण के लिए देखें कि कई बार आप कोई बात बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं तो छोटे बच्चे उसको रिपीट करते हैं। इकोलेलिया कई बार माना जाता है कि ऑटिज्म का एक लक्षण है, लेकिन तब जब एक पार्टिकुलर एज के बाद ये बच्चे ये करना बंद कर दें। लेकिन किसी बच्चे को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और एक पार्टिकुलर एज के बाद भी, जिस एज में बच्चे ये बंद कर चुके हैं इकोलेलिक साउंड, वो अगर बाद भी उसको कंटिन्यू कर रहा है उस पार्टिकुलर एज के बाद भी, तब उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, तब आप संदेह व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ही ये है कि अगर उसके डेवलपमेंटल लेवल के अप्रोप्रिएट ना हो इनअटेंशन की जो एक्टिविटी दी गई है, तब आप सस्पेक्ट करें कि उसको ADHD हो सकती है। क्या क्या क्राइटेरिया हैं? ऑफन फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन, किसी भी चीज़ पर गहरा ध्यान देने में फेल हो जाते हैं, नहीं दे सकते। टू डिटेल्स और मेक केयरलेस मिस्टेक्स, कई बार स्कूल वर्क में केयरलेस मिस्टेक करते हैं जिसमें कि होनी नहीं चाहिए। कई बार लेटर्स छोड़ देना, वाक्यों के बीच कुछ शब्द मिस कर देना, मतलब ऐसे केयरलेस मिस्टेक जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है उस बच्चे से, ऐसा कर जाते हैं। ऑफन हैज़ ट्रबल होल्डिंग अटेंशन ऑन टास्क और प्ले एक्टिविटी, कई बार आप उनको देखेंगे कि वो टास्क, जैसे कि कोई स्कूल वर्क दिया हुआ हो, होमवर्क दिया हुआ हो, या इवन कोई खेल भी खेल रहे हों, तो वो उसमें लगातार ध्यान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं केंद्रित कर सकते, उससे भटक जाएंगे। उसके अलावा अगर उनको फोर्स किया जाएगा कि नहीं उसी पे ध्यान केंद्रित करो, तो इधर उधर की बातें करने लगेंगे, इधर उधर पूरा खेल बिगाड़ देंगे। ऑफन डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, कई बार आप देखेंगे कि आप उनको कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो या ऐसा करो,
आपको लगेगा कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, हालांकि वो सुन रहे होते हैं, बट आपको ऐसा फील होगा कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो अनसुना कर रहे हैं उसको, या उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ऑफन डज नॉट फॉलो थ्रू ऑन इंस्ट्रक्शंस। कई बार आप निर्देश देंगे, इधर आओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप कह रहे हैं ऐसा मत करो, बट स्टिल वो उसको करता जाएगा। ऐसा दिखेगा जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, इसलिए वो करता जा रहा है। फेज टू फिनिश स्कूल वर्क। कई बार आप देखेंगे कि स्कूल वर्क आपने उनको दिया, क्लास वर्क दिया, होमवर्क दिया, थोड़ा सा किया, उसके बाद छोड़ करके उसको आगे बढ़ गए। और फेल्स हिज ड्यूटीज इन द वर्क प्लेस। कई बार जो काम उनको दिया गया है उससे वो अलग काम करने लग जाएंगे, लेकिन अपना काम, जो काम उनको असाइंड है, वो नहीं करेंगे। इसमें आगे की क्राइटेरिया ये भी है कि ऑफन हैज़ ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़। कई बार आप उनको देखेंगे कि वो अपने टास्क को, अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऑफन अवॉइड्स, डिसलाइक्स और इज रिलक्टेंट टू डू टास्क दैट रिक्वायर मेंटल एफर्ट। खास करके जिन कार्यों में मानसिक श्रम चाहिए, जिन कार्यों में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिन कार्यों में मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है, उन कार्यों को अवॉइड करना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, या ऐसे कार्य आप उनको देंगे तो वो उसको टाल जाएंगे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज स्कूल वर्क और होमवर्क। और इसी केस में वो कई बार स्कूल वर्क भी पूरा नहीं करते, होमवर्क भी पूरा आपको दिखेगा कि वो नहीं कर पाए हैं, वो भी उन्होंने छोड़ रखा है। ऑफन लूजेज थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क। कई बार क्या होता है कि किसी कार्य के लिए, जैसे कि लिखने के लिए, अगर बच्चा लिखने बैठ रहा है तो उसको पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए, लेकिन कई बार वो जो है इधर उधर मिस कर देंगे। ऑफन लूजेज थिंग्स नेसेसरी फॉर टास्क। किसी काम को करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उनको मिस कर देंगे। एंड एक्टिविटीज़, या कई बार जैसे स्कूल मटेरियल, कभी बुक मिस कर देंगे, कभी पेंसिल मिस कर देंगे, कभी कुछ टूल्स मिस कर देंगे, वॉलेट मिस कर दें, चाबी मिस कर दें, पेपर वर्क मिस कर दें, एंड सो ऑन। कई बार इज ऑफन ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। कई बार आप उनको देखेंगे कि बहुत छोटे से स्टिमुलस से, बहुत छोटी सी थोड़ी सी आवाज़ हो गई, थोड़ा सा कोई आसपास से गुजर गया, उतने में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उधर देखने लगते हैं, अपना काम छोड़ करके, कोई काम करते हुए भी। तो यूजुअली आप देखेंगे कि ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। या ऑफन फॉरगेटफुल इन डेली एक्टिविटीज़। कई बार आप उनको देखेंगे कि शार्पनर लिया हुआ था, अभी के अभी कहीं रखा, भूल गए, पेंसिल लिया हुआ था, अभी के अभी कहीं रखा, भूल गए, या ऐसी चीज़ें, मतलब डेली एक्टिविटीज़ में अक्सर भूलते हैं। तो वो भूलने का कारण जो है, एक बड़ा कारण ADHD है। हालांकि इस पर ध्यान रखें कि सारे छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चों की मेमोरी कम होती है और वो एक सामान को इधर से कहीं पर रख करके दूसरी जगह भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये एक पार्टिकुलर एज के बाद भी कंटिन्यू हो और पिछले 6 महीने से, जैसा कि ऊपर आपने देखा, लगातार दिख रहा हो, साथ ही इसके साथ अन्य क्राइटेरिया भी मीट हो रहे हो, कम से कम 6 क्राइटेरिया, तब आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हो सकता है बच्चे में ADHD हो। अब सिर्फ टास्क भूल जाता है, काम पूरा नहीं करता, या सिर्फ डेली एक्टिविटीज में भूलें करता है, इसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे में ADHD है। बहुत केयरफुली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आपको करना होगा। क्राइटेरिया 2, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इसमें भी DSM-5 कहता है कि 6 और मोर सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 16 ईयर्स और 5 और मोर फॉर एडोलेसेंट एज 17 ईयर्स एंड ओल्डर एंड एडल्ट्स। इसमें भी सेम क्राइटेरिया लागू है। क्राइटेरिया जो 2 है इसमें भी, कि अगर 16 साल तक का बच्चा है तो 6 या उससे ज़्यादा सिम्टम, कम से कम 6 तो मिलना ही चाहिए, उससे ज़्यादा मिल सकता है। अगर 6 से कम होगा, हमें रीअसेसमेंट करना होगा। और अगर 17 ईयर का है या एडल्ट है तो कम से कम 5 सिम्टम या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, और वो कम से कम उस बच्चे में, उस व्यक्ति में 6 महीने से प्रेजेंट हो, टू एन एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रप्टिव एंड इनअप्रोप्रिएट फॉर द पर्सन्स डेवलपमेंटल लेवल। और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो कि वो डिसरप्टिव हो रहा हो और उसके डेवलपमेंटल लेवल के उपयुक्त ना हो। कौन कौन से? ऑफन फिजिट विथ और टैप्स हैंड्स और फीट्स और स्क्वम्स इन सीट। कई बार वो अपनी उंगलियां मरोड़ता रहता है या अपनी सीट पर हिलता रहता है, सीट पर बैठ करके पाँव लगातार हिला रहा है, सिर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है। लीव सीट इन सिचुएशन व्हेन रिमेनिंग सीटेड। जब उसे उम्मीद होती है कि भाई वो सीट पर बैठा रहेगा तो वो सीट छोड़ देता है। जैसे क्लास में टीचर आए हैं और बच्चा अपनी सीट छोड़ करके इधर उधर मूव कर रहा है, मतलब जब वातावरण की डिमांड हो कि उसको शांति से बैठना चाहिए, तब वो अपने हाथ पांव हिला रहा है, सीट छोड़ के चला जा रहा है, खुद पूरा शरीर हिला रहा है, सिर हिला रहा है। इस प्रकार की कंटिन्यूअस एक्टिविटी अगर करता है
ऑफन रन्स अबाउट और क्लाइम्स इन सिचुएशंस वेयर इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। कई बार ऐसी परिस्थितियों में दौड़ लगाने लगता है, या कई बार ऐसी परिस्थितियों में कभी दीवार पे चढ़ने की कोशिश, गलत तरीके से दीवार पे चढ़ने की कोशिश, बिना सीढ़ियों के, या जहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ हो, स्टॉप लिखा हुआ हो, मतलब जहाँ पर ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई व्यक्ति दीवार पे यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करेगा, कोई व्यक्ति यहाँ पे दौड़ने की कोशिश करेगा, वहाँ पे ऐसा प्रयास भी करने लगते हैं। एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स में बी लिमिटेड टू फीलिंग रेस्टलेस। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये बच्चों के लिए है। अगर बड़े के केस में, एडल्ट्स के केस में बात करें तो वो आपको दिखेंगे कि जैसे रेस्टलेस हैं, एकदम बेचैनी में हैं, परेशान, वो आराम नहीं कर पा रहे हैं। ऑफन अनेबल टू प्ले और टेक पार्ट इन लेजर एक्टिविटीज क्वाइटली। कई बार आप उनको देखेंगे कि खेल में या कोई भी गेम में या खाली समय में जो हम खेल खेलते हैं उनमें शांति से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इज ऑफन ऑन द गो एक्टिंग एज ए ड्राइवन बाय ए मोटर। ADHD की सबसे बड़ी खासियत आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा आपको मूव करने की स्थिति में मिलेंगे, या मूव करते हुए मिलेंगे या मूव करने की स्थिति में मिलेंगे। इज ऑफन ऑन द गो एक्टिंग एज ए ड्राइवन बाय मोटर्स। ऐसा लगेगा आपको जैसे उन्हें कोई मोटर लगा दिया गया है एंड वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली। कई बार आप देखेंगे कि लगातार बहुत बातूनी होते हैं, लगातार बात किए जा रहे हैं, खास करके जब उनका वो हाइपर एक्टिविटी जो है वो कॉग्निटिव हाइपर एक्टिविटी होती है, तब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली। ऑफन ब्लर्ट्स आउट एन आंसर बिफोर ए क्वेश्चन। कई बार आप उनको देखेंगे कि शिक्षक का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले ही अधूरा प्रश्न सुन के भले ही वो गलत आंसर दे दें, बट दे विल स्पीक, वो बोलेंगे जरूर। ऑफन हैज ट्रबल वेटिंग देयर टर्न। कई बार कुछ खेल खेलते हैं हम, जैसे लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों में कहीं पे हमें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। तो कई बार आप देखेंगे कि वो अपने बारी का वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको बहुत भारी लगता है। ऑफन इंटरप्ट्स और इंट्रूड्स ऑन अदर्स। कई बार गेम्स खेल रहे हैं दूसरे लोग, बात कर रहे हैं दूसरे लोग, तो उसमें बीच में आकर के वो ज़रूर उसको इंट्रूड करते हैं, उसमें इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर क्राइटेरिया 2 में दिए गए लक्षणों में से कम 6 लक्षण 16 साल तक के विद्यार्थी में, और अगर 17 साल या उससे एडल्ट एज का है तो कम से कम 5 लक्षण मिलें, तभी ये माना जाएगा कि बच्चे में ADHD है, जैसा कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 में वर्णन किया गया है। एडिशनल कंडीशंस टू बी मेट। कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं। सेवरल इनअटेंटिव हाइपरएक्टिव इंपल्सिव सिम्टम्स वेयर प्रेजेंट बिफोर एज 12 ईयर्स। कहता है DSM-5 आगे कहता है कि इनमें से जो अधिकांश सिम्टम हैं वो 12 साल से पहले से ही बच्चे में दिखते रहे होंगे। सेवरल सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर सेटिंग। एक से ज़्यादा सेटिंग में, मतलब कि आप बच्चे का जब भी असेसमेंट करें तो कम से कम 2 सेटिंग में करें या 2 से ज़्यादा सेटिंग में। 2 सेटिंग जैसे एक स्कूल का सेटिंग हो गया, एक घर का सेटिंग हो गया। बावजूद इसके आप चाहें तो प्लेग्राउंड का सेटिंग में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी सोशल सिचुएशन की सेटिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर इज क्लियर एविडेंस दैट द सिम्टम्स इंटरफेयर विथ और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सोशल, स्कूल और वर्क फंक्शनिंग। ये जो सिम्टम्स हैं, आपके पास क्लियर एविडेंस होना चाहिए ADHD डायग्नोस करने से पहले कि ये जो सिम्टम्स हैं ये बच्चे के सामाजिक या विद्यालयी या कार्य से जुड़ी हुई जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। अगर बच्चे के जो ये सिम्टम है जो आप देख पा रहे हैं, ये उसके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, ऐसे एविडेंस हों आपके पास, स्पष्ट एविडेंस हों, जैसे कि हाइपर एक्टिव बच्चों का, व्यक्तियों का क्या देखा गया है कि उनके हम उम्र मित्र नहीं होते। प्रायः आप देखेंगे कि हाइपर एक्टिविटी के बच्चे जो है अपने कम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं। उसका कारण ये है कि जो काम वो हाइपर एक्टिविटी के कारण करते हैं उसको उनके साथी, उनके पीयर ग्रुप जो है उसको उनका डोमिनेंट नेचर समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो उससे दूर हो जाते हैं। द सिम्टम्स आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाई अनदर मेंटल डिसऑर्डर। इसमें एक चीज़ हमेशा और ध्यान रखिए कि जो सिम्टम हैं वो किसी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के कारण ना हो, ये तय हो जाए, ये समझ में आ जाए। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही व्यापक असेसमेंट करने की ज़रूरत है और ये सुनिश्चित हो जाए कि जो समस्याएं उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को हैं वो किसी और मेंटल डिसऑर्डर के कारण नहीं है, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तब उसको अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जा सकता है।
द सिम्टम्स डू नॉट हैपन ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो आज हमने जाना कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी का अद्यतन परिभाषा DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, जिसे कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसके द्वारा दी गई परिभाषा क्या है और उसके द्वारा दिए गए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DSM-5 में ADHD के 3 प्रकार बताए गए हैं, इनअटेंशन टाइप, कंबाइंड टाइप और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। तो आने वाले व्याख्यानों में, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप सेल्फ असेसमेंट के प्रश्नों को हल करके देखें कि आपने क्या सीखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।